जी स्टूडेंट्स, हम आपके पास अगेन हाजिर हैं लिपिड्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ। आप लोगों की बुक का सीक्वेंस फॉलो करूं तो इनफैक्ट मुझे एसाइल ग्लिसरॉल के बाद आप लोगों को वैक्सेस पढ़ाने चाहिए, बट आप लोगों को इनहांस कॉन्सेप्चुअल एनहांसमेंट के लिए और प्रीवियस टॉपिक के साथ उसका लिंक डेवलप करने के लिए मैंने पहले फॉस्फोलिपिड को रखा है, अगेन आपकी ईज के लिए। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड। तो देखते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं। तो इसके लिए मुझे आपको एज यूजुअल सबसे पहले सिखानी है व्हाट डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड? तो आंसर इज कि फॉस्फोलिपिड्स आर phospholipids are derivatives। डेरिवेटिव्स का मतलब है डिराइव हुए, निकले हुए, बने हुए, माखूज शुदा, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों के लिए इसको ब्लॉक भी कर दूंगा, स्टार भी लगा दूंगा। फॉस्फैटिडिक एसिड, they are derivatives of phosphatidic acid, राइट। अब आपने इसको ब्लॉक भी कर लिया और आप लोगों ने इस पे स्टार भी लगा। रिपीटिंग फॉर यू अगेन, they are derivative of phosphatidic acid। But what is phosphatidic acid? तो आंसर इज, शुरू करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। Number 1, we have to use 3 things. Number 1, same trihydroxy alcohol। क्या आप नाम बता सकते हैं? Right, means ग्लिसरॉल। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल को कंबाइन करूं 2 फैटी एसिड के साथ, आपको याद होगा कि मैंने एसाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड यूज किए थे, बट नाउ I am going to use 2 fatty acids. You can see over here, हम इसको यहाँ पे यूज शो कर रहे हैं। पता है आप लोगों को, आप बहुत पढ़ लिख गए हैं इस लेक्चर के बाद। This one, this is fatty acid number 1, right? And this is fatty acid number 2. ये वही कुछ हो रहा है जो हमने साइग्लिसरॉल में पढ़ा था, लेकिन इस दफा मैं यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड अटैच नहीं कर रहा, बल्कि यहां पे मैं अटैच कर रहा हूं एक फॉस्फोरिक एसिड। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। आप देख सकते हैं यहां पे 1, 2 और 3H है, 3H, एक P और 4 O है, 1, 2, 3, 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड का? फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बन गया मेरे पास H3PO4। और ये क्या है? उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मैं इन चीजों को आपस में जोड़ूंगा तो जो चीज बनेगी उसका नाम होगा फॉस्फैटिडिक एसिड। लेट्स सी हाउ। कुछ याद आया आप लोगों को? यस, कि यहां से बीइंग व्हाट बेस, ये प्रोवाइड करेगी OH, और बीइंग एसिड ये प्रोवाइड करेगा H। इसका मतलब है कि एक इंटरमोलेक्युलर कंडेंसेशन यहां हो रही है, और दूसरी यहां हो रही है, और तीसरी यहां हो रही है। इसका मतलब है कि यहां पर भी 3 कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहे हैं, और रिजल्ट में जो चीज प्रोड्यूस होगी वो ये है। लुक एट दिस, ये वही 3 कार्बन है जो ग्लिसरॉल की है, 1, 2 और 3। और उसके बाद इस का लिंक डायरेक्ट इस O के साथ, बिकॉज वाटर इज एलिमिनेटिंग फ्रॉम हियर, यहां से निकल रहा है वाटर। तो अब इस C का लिंक डायरेक्ट इस O के साथ, जो ब्लू वाला O है, राइट। तो मैं आपके लिए यहां पे ब्लू ही इसको शो कर रहा हूं। O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R1, O R2 एंड देन P। लुक एट दिस। अब आपने यहाँ पे C ड्रॉ नहीं करना है, आपने यहाँ पे P ड्रॉ करना है, बिकॉज क्या अब ये फैटी एसिड नहीं है, ये फॉस्फोरिक एसिड।
तो आपने पी ड्रॉ करना है और बाकी सब कुछ वैसे। अब ये जो कंपाउंड मेरे पास बन गया स्टूडेंट, वैलेंसी जरूर है पूरी करनी है स्टूडेंट्स। 4 हैंड्स पर लिख गए अब आप लोग, यहाँ पे भी आपने इसके 4 हैंड्स जरूर कंप्लीट कर देने हैं बाय जस्ट प्लेसिंग H। और वैसे भी आपको पता होगा केमिस्ट्री में जहां हम कुछ नहीं लिखते वहां पे जाहिर है H लिखा होता है, अंडरस्टूड सी बात। ये बन गया मेरे पास फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स कि आपने इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ एक चीज और जोड़ देनी। वो क्या है मेरे पास, एक नाइट्रोजनस बेस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इधर कोलिन और वी कैन यूज सिरीन, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। मैं आप लोगों के लिए यहां पर कोलिन यूज कर रहा हूं। अब कोलिन का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, CH2 बॉन्ड CH2, राइट। और उसके बाद हमने यहां पे अटैच कर देनी है एक नाइट्रोजन। भाई इस नाइट्रोजन की वजह से ही तो एक नाइट्रोजनस बेस है। और हमने यहां पे अटैच कर देनी है तीनों साइड्स पर व्हाट, मिथाइल ग्रुप। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। यहां पे ये 3 मिथाइल ग्रुप्स, और इन 3 मिथाइल ग्रुप्स के अटैच होने की वजह से इस नाइट्रोजन पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब आप इसको इससे अटैच कर देंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, तो फिर जनाब ये बन जाएगा व्हाट, एक फॉस्फोलिपिड। और इस फॉस्फोलिपिड का अब नाम क्या है, यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 और 5, मैं इन 5 चीजों को मिला के एक नाम देना चाहूं तो वो नाम है स्टूडेंट्स फॉस्फेटिडिल कोलिन, राइट। और ये जो फॉस्फेटिडिल कोलिन है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए स्टार बना के, कि ये एक मोस्ट एबंडेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड। और अब इस टॉपिक की हम आखिरी बात लिखने वाले। वो आखिरी बात क्या है स्टूडेंट्स, कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रेट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉस्फोलिपिड। तो इसके हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स यूजेस। तो इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि ये फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन्स में इस्तेमाल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को आप ही के ब्रेन की सैर करवाऊं तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट। आपकी बॉडी में बहुत से न्यूरॉन प्रेजेंट हैं, जिनमें से आपको पता है आप ग्रेड 9-10 में पढ़ के आए हैं, एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। उन पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स के सराउंडिंग पे आपने देखा था कि अटैच होती हैं बहुत सी लेयर्स ऑफ व्हाट, फॉस्फोलिपिड्स, जिन्हें हम लोग इवेंचुअली कहते हैं कि वो श्वान सेल्स है और वो यूज हो रही है टू मेक व्हाट, माइलिन शीथ, राइट। तो जो माइलिन शीथ है उसकी थिकनेस है, इट इज बेसिकली नॉट अ सेल, ये डेपोजिशन है किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। उसके दरमियान में जहां जहां गैप्स थे, आपको याद होगा कि उस पर्टिकुलर गैप्स को हम लोगों ने नोड ऑफ रेनवियर का नाम दिया था। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और पर्टिकुलरली माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स बनाने में इस्तेमाल होती है। That's it for phospholipid। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एज वैक्सेस। अब वैक्सेस के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से 2-3 बातें बहुत मुझे आपकी तवज्जो चाहिए उसके लिए। पहली बात तो ये है कि वैक्सेस का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं। यू नो वेरी वेल, आपने ग्रेड 9 में यही पढ़ा था कि मिक्सचर और कंपाउंड में यही फर्क होता है, कंपाउंड का डेफिनेट फॉर्मूला होता है और मिक्सचर का डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि वैक्सेस आर मिक्सचर्स,
ये मिक्सचर है। भाई अगर ये मिक्सचर है तो फिर भी इसमें कोई ना कोई चीज तो ऐड हुई होगी। आए हम उन कंपोनेंट्स को देखते हैं कि जिसका ये मिक्सचर। नंबर 1, लॉन्ग चेन अल्केन्स। लॉन्ग चेन अल्केन्स। अब यहां पर भी मैंने आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप जरा गौर से इस बात को सुने कि वहां पे हम लोगों ने एसाइलग्लिसरॉल में पढ़े थे फैटी एसिड्स, और वहां पे जो फैटी एसिड्स थे उनका नंबर क्या था स्टूडेंट्स? इवन, राइट? 4 से स्टार्ट हुआ था, 30 तक गया था। और इस वाली केस में आप लोगों ने देखना है यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है इस लॉन्ग चेन में वो क्या है? ऑड। 25 से 35 तक, C25 से C35 तक ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अनलाइक एसाइलग्लिसरॉल, एसाइलग्लिसरॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या था स्टूडेंट्स? इवन। तो यहाँ पे अल्केन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये फैटी एसिड नहीं है। वहां पे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम पढ़े थे फैटी एसिड में, यहाँ हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्ग चेन अल्केन्स। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इसमें शामिल है, जाहिर है, बहुत सी अल्कोहल्स, राइट? देन वी हैव ईथर्स इन इट, एंड देन वी हैव व्हाट? एस्टर्स, डेफिनेटली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जब ये सारी की सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा, जो मिक्सचर मेरे पास बनेगा, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन वैक्स। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मिक्सचर को डिजाइन क्यों किया है? तो आंसर इज यूजेस। हम इसके यूजेस को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से कि अगर आप लोगों के पास बाइफेशियल लीव्स है, ये आपको नजर आ रहा है इस इमेज में कि बाइफेशियल लीफ है, ये एक ऐसा लीफ है जिसकी 2 सरफेसेस हैं। तो अगर आप इसको जूम इन होता हुआ देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लीव्स हैं दे हैव गॉट अ वेरी फाइन अपर सरफेस, वेरी शाइनी फाइन अपर सरफेस। तो वो जो शाइनी अपर सरफेस है उसकी शाइन, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वैक्स। सिमिलरली अगर आप लोग बात करेंगे फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के पील्स, पील्स का मतलब स्टूडेंट्स जो सब ऊपर वाला छिलका, लीफ, पील, उसकी बात कर रहे हैं। या आप लोग डिफरेंट किस्म के सीड्स को देखिए तो आप देखते हैं कि बहुत से सीड्स बड़े शाइनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज कैस्ट्रॉयल सीड, आप उसको देखें वो बहुत शाइनी सा है, राइट? या आप लोग लीची के सीड को देख लें तो आपको नजर आएगा वो बहुत शाइनी सा है। तो इसके शाइनी सरफेस होने की रीजन क्या है? कि उसके ऊपर जाहिर है एक वैक्स की लेयर। फिर मैंने देखा कि अगर आप लोग बीज, ये हम लोग शहद की मक्खी की बात करें, तो अगर आप लोग उसके छत्ते की बात करें तो उस छत्ते के बाहर भी अल्लाह ताला ने उनको एबिलिटी दी है कि वो अपने शहद के बाहर एक इंसुलेटिंग लेयर लगा सकते हैं जो उसको बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर से बचा के रख सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें वैक्सेस की नजर आती। आई होप कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर से बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।